Hello everyone. Today I am going to start chapter 2 फेडरलिज्म। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है। दो अलग अलग एग्जाम्पल आपने दो अलग अलग कंट्री के पढ़े, किसमें किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई और उनके क्या रिजल्ट्स रहे। अभी देयर इज वन इम्पॉर्टेंट वे टू शेयर द पावर, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, क्या उसके फायदे होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं नीचे एक मैप है, सबसे पहले मैप को देखिए। इस मैप में जो रेड पार्ट है, दीज ऑल रेड पार्ट्स, दीज कंट्रीज दे आर फेडरलिस्ट कंट्री, मीन्स 25 of the world's 192 country have federal political system. Their citizen make up 40% of the world's population. तो ये जो जितने भी रेड पार्ट हैं, these are federal political system। मतलब हम आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स में से कितना रेड पार्ट और कितने कंट्रीज ने फेडरलिज्म गवर्नमेंट को अपने यहाँ इम्प्लाई किया हुआ है। सो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक इसमें बनता है पूरे चैप्टर में, मीन्स ऑन दिस पेज एंड ऑन दिस पेज, ये जो 2 और 3 पैराग्राफ है, ये 2 और 3 पैराग्राफ आपको बताते हैं दो स्पेसिफिक फॉर्म गवर्नमेंट की। कोई भी कंट्री जब डेमोक्रेटिक होता है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस किस तरीके से अपने यहाँ गवर्नमेंट को इम्प्लाई करता है, कैसे क्या रास्ते वो चूज करता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वन इज फेडरल गवर्नमेंट एंड अनदर इज यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ये जो आप दो इसमें देख रहे हैं, ये दीज 2 पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ में दिया गया है कि फेडरलिज्म क्या है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। सो आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द नोट्स। सो मैंने ये नोट्स निकाल लिए हैं और इन्हीं नोट्स के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। इट विल बी इजी फॉर यू। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती है, वो सारी पावर वो एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। सेकेंड क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की या दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनकी अपनी कुछ इंडिपेंडेंट पावर होती है, और उन इंडिपेंडेंट पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इश्यूज पर ऑर्डर नहीं दे सकती। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से, इवन देन वो उसको ऑर्डर नहीं दे सकती। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर बट आंसरेबल टू द पीपल। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हैं, लेकिन दोनों ही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही लोगों के लिए आंसरेबल रहते हैं। लोगों के लिए आंसरेबल लेने का मतलब है कि जो भी वो कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, उस वर्क को करने के लिए वो लोगों के प्रति पूरी तरह से आंसरेबल है, अकाउंटेबल हैं। मतलब कुछ भी करने से पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ, इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो लोगों को हमें किस तरीके से इसका आंसर देना है। तो फिर से देख लीजिए, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एटलीस्ट 2 लेवल्स होती है, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल, या बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करते हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट अब फेडरल गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट का एक ही लेवल, दिस इज ओन नहीं है, दिस इज वन है, ये एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, या कुछ सब यूनिट्स होती हैं। अब वो जो सब यूनिट्स होती है, जैसे अब इसमें तो क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं है, वो काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें जो सब यूनिट डिवाइड होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर अपनी सब यूनिट्स को देती है, वे सब यूनिट्स, या कह सकते सपोज कीजिए कि
मैंने आपकी क्लास में 4 मॉनिटर्स बनाए हैं और मैंने चारों मॉनिटर्स को अलग अलग पावर दे दी है, ठीक है। और उसमें से मैं आप क्या करेंगे, मेरे लिए आंसरेबल होंगे। सब कुछ जितना भी चीजें मैंने आपको बोली है, जो पावर है आपकी, आप वो सारा का सारा जो डाटा है, सारी की सारी जो बातें वो मुझे बताएंगे। आप अपने इंडिपेंडेंटली होकर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, करेक्ट। तो सब ऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, अपनी सब यूनिट को ऑर्डर दे सकती है पूरी तरीके से। जो लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, पूरी तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट, जिसको बोलते हैं वो होती है। मीन्स दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। सब यूनिट्स आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज और कि अब जैसे यहां पर आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों ही लोगों को आंसरेबल हो, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सब यूनिट्स हो या लोकल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आंसरेबल होते हैं। लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। मीन सारी की सारी जो चेन है, सारा का सारा जो वर्किंग है, वो सेंट्रल अथॉरिटी से चलता है। सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, या यू कैन से जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 2 फेडरलिज्म, कि यूनिटरी गवर्नमेंट कैसे फेडरल गवर्नमेंट से डिफरेंट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।